हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आई होप आपने पीवाईक्यू की जो क्लास नंबर 9 है वो देख ली होगी। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग एक नई क्लास लेके आए हैं और वो क्लास है आपकी क्लास नंबर 10। ठीक, तो इसमें लेते हैं आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके अंतरिक्ष शैवाल। अंतरिक्ष शैवाल किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्पेस एल्गी, ये कहा जाता है आपके क्लोरेला। क्लोरेला, ठीक। तो क्लोरेला क्या है? ये आपके क्लोरेला वो एल्गी है, आपके वो शैवाल है जिसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन मिले उन्हें, इसलिए वो जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आता आपके साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया, तो ये कहा जाता है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं आपके नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक। और स्टडी ऑफ एल्गी, इनकी स्टडी क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपके फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी से कहा जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम, अनदर नेम ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो ये क्या है आपके? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ठीक। और इसकी शुरुआत कब हुई आपके? 1970 में। और इसके फादर या जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, या इन्हें कहा जाता है आपके मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, SiO2 का सामान्य नाम क्या है? SiO2 का सामान्य नाम माने जनरल नेम क्या है इसका? जनरल नेम माने आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं इसके? तो यह है आपके क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, या इसे कहा जाता है आपके सिलिका। क्वार्ट्ज या सिलिका, ये कई बार आपके एग्जाम में आता है कि क्वार्ट्ज या सिलिका क्या है। तो यह है आपके सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, है जिसे कहा जाता है आपके SO2। क्वेश्चन नंबर 4, पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, ठीक। तो ये कौन सी थी ये महिला जिसने पार्टिसिपेट किया था? डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली ने 1889 में
बंबई में भाग लिया, बंबई अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में भाग लिया। ठीक। और एक चीज आपको और भी याद रखनी है, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट भी थी। क्या थी ये? भारत की पहली महिला ग्रेजुएट। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला ग्रेजुएट कौन सी थी? तो ये थी आपके डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 5, पीएम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई आपके 1993। इंग्लिश में भी यही है, ये कई बार एग्जाम में आता है। इसी तरह से आपके JRY, जवाहर रोजगार योजना 1989। ठीक। जवाहर रोजगार योजना 1999। और सबसे बड़ी जो योजना है वो कौन सी है? मनरेगा, जो 2005 में आई थी आपकी। तो आजकल रोजगार की जो दुनिया में जो सबसे बड़ी योजना है वो कौन सी योजना आपके? यह है आपके मनरेगा। तो यह आई थी आपके 2005 में। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितने मिलियन है? कितने मिलियन है? सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो आपके क्या कहते हैं? कितने मिलियन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है आपके 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपके 150 मिलियन। और इस दूरी को क्या कहते हैं? एक खगोलीय दूरी। एक खगोलीय दूरी, या इसे कहा जाता है आपके 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कई बार आपके पेपर में आया हुआ है कि एक AU का मान क्या होता है। तो एक AU का मान क्या होता है आपके? 15 करोड़ किलोमीटर, या एग्जैक्ट अगर हम बोलें, एग्जैक्ट कितना हो गया? 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ये एग्जैक्ट है आपका एकदम है? लेकिन वहां पे कई बार क्या है आपके लगभग में पूछ लेता है वो, तो आपके इस तरह से भी है। तो इस माध्य दूरी या एवरेज डिस्टेंस को कहा जाता है आपके एक खगोलीय दूरी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, टिहरी डैम किस प्रकार का डैम है? टिहरी डैम किस प्रकार का बांध है? किस प्रकार का बांध है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट टाइप ऑफ डैम इज टिहरी डैम? तो टिहरी डैम जो कि आपको पता ही है कहां पर है टिहरी डैम? उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पे। तो ये कह रहा है कि किस तरह का डैम है ये। ठीक। तो ये आपके क्या कहते हैं? किस तरह का डैम है ये आपके? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉकफिल डैम बोलते हैं ऐसे डैम को, जिसमें चट्टानों को काट करके बनाया गया है। इस तरह के जो डैम होते हैं उसे कहा जाता है रॉकफिल डैम। और एक चीज आपको ध्यान रखनी, जो डैम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका रॉकफिल, दूसरा होता है आपके ग्रेविटी डैम, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वा बांध। ठीक। इसका उदाहरण कौन सा है? भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल डैम जो कि हिमाचल में है। और तीसरा होता है आपके कौन सा? आर्क डैम। आर्क डैम
ये जिसे कहते हैं हम लोग चाप बांध, माने जो जैसे जैसे पानी की धारा मुड़ती है उसी तरह से इसको आर्क शेप में बनाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इडुक्की डैम। इडुक्की जो कि कौन सी नदी पर है? ये पेरियार नदी पर है। कहां पर है ये इडुक्की? कई बार एग्जाम में आता है, डीएसएसबी वगैरह में बहुत बार आया हुआ है। तो ये जो इडुक्की डैम है यह है आपके केरला में, पेरियार नदी पे, पेरियार नदी पे, जिसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ केरला। तो डैम जो है आपके तीन तरह के होता है, रॉकफिल डैम, ग्रेविटी डैम और आर्क डैम। तो इसके मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, हैरिस पार्क। हैरिस पार्क कहां पर स्थित है? हैरिस पार्क जिसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है, लिटिल इंडिया। तो ये कहां पर है आपके? सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया के कौन से स्टेट की कैपिटल है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया के कौन से स्टेट की कैपिटल है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि या फ्लोरिडा स्ट्रेट कौन कौन से सागर या महासागरों को कनेक्ट करता है? क्या क्वेश्चन है? बड़ा अच्छा सवाल है। फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है ये कौन कौन से सागर या महासागरों को कनेक्ट करता है? तो यह है आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको माने मैक्सिको की खाड़ी जिसे कहा जाता है, एंड अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। तो अभी आपने सुना भी होगा कि ट्रंप जो है आपके क्या कहते हैं क्या करने जा रहा था? ट्रंप ने कहा कि भाई जो मैक्सिको की खाड़ी होगी उसे अब यूएस गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। सुना होगा आपने? क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा सवाल है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे आपके डीवाई चंद्रचूड़। तो एसएससी आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा पिछले वाले, जैसे अभी आपके 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत में और वो है आपके संजीव खन्ना। तो एसएससी क्या है आपके एक पीछे एक कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन डाल देता है। तो ये थे भाई इस वीडियो के क्वेश्चन। तो आई होप आप इनको ज्यादा से ज्यादा देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।